सो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द सेकेंड पार्ट जहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो कोटेक्स में आपको पेज दिखता है वहाँ पे सब क्या होता है, कैसे अप डाउन क्या काम करता है, जो भी आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है वो सब सिखाने वाला हूँ। तो पहला पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि हमारे लिंक से जो है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कर लेना है और फिर मतलब अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि ये कोटेक्स के पेज में जो जो आपको दिख रहा है अप डाउन टाइम इन्वेस्टमेंट यूएसडी आईएनआर जो जो दिख रहा है। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो होता है कैंडल्स, ठीक है ना। तो आपको ये रेड ग्रीन अप डाउन होते हुए दिख रहा है, इनको कहा जाता है कैंडल्स। इन्हीं के बेसिस पे ऊपर एक्चुअली में आपका जो है ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है या फिर लॉस में जाना है वो डिपेंड करता है। अब देखो आपको नीचे दिख रहा होगा दो बटन, एक डाउन रेड में और एक अप जो है ग्रीन में, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या है, अप और डाउन, ठीक है। अगर आप डाउन सपोज करो यहाँ पे आप डाउन क्लिक करते हो, ठीक है ना, तो मतलब आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जिस पॉइंट पर आप मतलब क्लिक कर रहे हो उसको एंट्री पॉइंट कहा जाता है। तो आप अगर डाउन वहाँ पे एंट्री पॉइंट में डाउन क्लिक करते हो तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो जो वहाँ से जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से जो है कैंडल आपका नीचे जाएगा, और आपका अगर नीचे गया तभी आपका प्रॉफिट हो पाएगा। और अगर आप अप क्लिक कर रहे हो तो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से जो है कैंडल ऊपर जाएगा, तो तभी जो है अगर कैंडल ऊपर गया तो आपका प्रॉफिट हो पाएगा। अब सपोज करो आप यहाँ पे अगर आप और डाउन का जो खेल है वो समझ लेते हो, ठीक है, मतलब सोच लो कि भाई आप 50% समझ गए हो कि क्या सीन है कोटेक्स का, आप समझ चुके हो, ठीक है। तो अब देखो, मैं सपोज करो ये जो कैंडल चल रहा है यहाँ पे मैं डाउन क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर हो गया, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक बार दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल बार, ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट सेट हो गया, ठीक है। अब उस पॉइंट से मेरा जो कैंडल है वो नीचे जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा या फिर लॉस में जाएगा। वो उस पॉइंट से मेरा जो है कैंडल नीचे जाता है, जब तक वो एंड हो रहा है मतलब मेरा जो है प्रॉफिट होगा। अगर उस पॉइंट से वो अप में जाता है तो इसका मतलब यही है कि वो जो है पूरा लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक है अप एंड डाउन का और कैंडल्स का। तो अभी आपको जो अप डाउन और कैंडल का जो है सिस्टम अगर पता चल गया है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे सिग्नल्स में एक्चुअली रहता क्या है, ठीक है। तो पहले जो है आपको सिग्नल में मेंशन कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा पेयर चूज करना है, करेंसी पेयर आपको कौन सा लेना है। आपको देखो यहाँ पे टाइम के ऊपर दिख रहा होगा USD/INR/OTC लिखा हुआ है, इसे कहा जाता है करेंसी पेयर्स। यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी आपको करेंसी पेयर्स मिल जाएगा, देखो जैसे USD/BDT, USD/DZD, USD/INR, USD/MXN, इनको कहा जाता है एक्चुअली करेंसी पेयर। तो हमारे जो कॉल्स रहता है उनमें पहले यही सब में ये पहला चीज़ जो है मेंशन रहता है कि आपको कौन सा करेंसी पेयर जो है चूज़ करना है। तो मतलब आप कॉल मतलब आपको सिग्नल मिलेगा तो आपको देख लेना है कि कौन सा करेंसी है, उस हिसाब से आपको चूज़ कर लेना है। सपोज करो यहाँ पे मैं जो है USD/INR आपका कॉल रहा तो आपको पहले USD/INR पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। तो हमारा जो सिग्नल से आप फॉलो करोगे और पहले चीज़ आपको USD/INR जो भी दिखेगा यहाँ से मतलब जो भी आपको सिग्नल दिया जाएगा कौन सा पेयर चूज़ करना है वो आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। तो इन्हीं मतलब जो करेंसी पेयर है इनके बेसिस पे एक्चुअली मेनली जो है ट्रेड चलता है, ठीक है ना। इन्हीं दो करेंसीज के ऊपर ये ट्रेड जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो आपको टाइम कैसे चूज़ करना है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पहले तो रहते हैं, टाइमर और टाइम। हाँ, इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस रहता है। तो पहले मैं आपको टाइमर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टाइमर है। अगर सपोज करो आपने 1 मिनट का टाइमर जो है चूज़ किया, तो जो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, जिस पॉइंट पे आप एक्चुअली अप या डाउन चूज़ कर रहे हो वो एंट्री पॉइंट होता है। तो जो एंट्री पॉइंट रहेगा तो वहाँ से अगर आपने 1 मिनट का टाइमर चूज़ किया मतलब जो आपका ट्रेड है वो नेक्स्ट 1 मिनट के बाद वो ट्रेड एंड होगा, मतलब 1 मिनट तक आपका ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है टाइमर का। और अगर सपोज करो आपने 2 मिनट का अगर टाइमर सेट कर लिया तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट मतलब जिस एंट्री पॉइंट से आप ट्रेड ले रहे हो तो उस एंट्री पॉइंट से आपका जो है 2 मिनट तक ट्रेड चलेगा, ठीक है। और वो डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमारे चैनल में जो मेनली ट्रेडिंग होता है वो टाइमर के बेसिस पे नहीं होता है, हमारा जो है वो टाइम के बेसिस पे होता है। बेसिकली ट्रेडिंग सब टाइम के बेसिस पे ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2035 2036 का टाइमर दिख रहा होगा। देखो अभी जो कैंडल चल रहा है उसका टाइम क्या है, ठीक है। आपको अगर कैंडल में थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो आपका जो टाइमर चल रहा है वो अभी 2034 पे चल रहा है। और आपका यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा 2035, मतलब आपका जो नेक्स्ट कैंडल एंड होने वाला है उसके बेसिस पे ये ट्रेड चल रहा है। तो आपको बस सिंपल सा बात है, हमारा जो है 1 मिनट एक्सपायरी का ही रहता है। तो आपको क्या करना है, टाइम पे आके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो भी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा वो आपको चूज कर लेना। आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आपको बस टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला चूज कर लेना है। तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है,
एक जो कैंडल होता है ना, तो कैंडल हमेशा 1 मिनट का कैंडल रहता है, ठीक है। तो अब उस 1 मिनट के कैंडल में आपने सपोज करो यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है, तो 1 मिनट का कैंडल में अगर आपने पहले 30 सेकंड में आपने अपना एंट्री पॉइंट डाल दिया, मतलब आपने अप या डाउन चूज कर लिया पहले 30 सेकंड में, तो आपका जो ट्रेड है वो उसी कैंडल में एंड होगा जाके, ठीक है। ये बेसिक सा बात है। आपने अगर 30 सेकंड से पहले वो कैंडल में एंट्री डाल दिया तो आपका ट्रेड जो है वो कैंडल के साथ साथ खत्म हो जाएगा। मगर आपने अगर वो 30 सेकंड का मार्क क्रॉस कर दिया तो ये सोचो कि वो मतलब आपका जो ट्रेड है वो उस कैंडल में खत्म नहीं होने वाला है, उसका नेक्स्ट कैंडल जब खत्म होगा तो आपका ट्रेड खत्म होगा। तो आपको सपोज करो आपको कॉल मिलता है, ठीक है। कॉल मिलने के साथ साथ ही आपको जो है एंट्री पॉइंट अप या डाउन चूज कर लेना होगा जल्दी से आगे, आप लेट नहीं कर सकते। आपने सोचा कि अगर 30 सेकंड बाद लूंगा, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाए आपका जो ट्रेड है और आपका पूरा लॉस हो जाए। तो आपको जिस मोमेंट पे कॉल दिया जाएगा उसी मोमेंट पे आपको वो कॉल लेना पड़ेगा अप या डाउन का। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, लेट करने से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 सेकंड के पहले एक होता है और 30 सेकंड के बाद एक होता है, ये दो कॉन्सेप्ट होता है। तो इसीलिए आपको जिस मोमेंट पे कॉल मिलेगा उसी मोमेंट पे आपको जो है अपना एंट्री पॉइंट, मतलब अपना जो ट्रेड है वो ले लेना है जल्दी से जल्दी। तो अभी आपको ये पेयर्स और टाइम के बारे में पता चल गया होगा। तो ये जो है दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मतलब पेयर जो आपको दिया जाएगा, मेंशन रहेगा, वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। हमारे सिग्नल से एलबीटी का वीआईपी में जो सिग्नल्स रहेगा वहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको टाइम दे दिया जाएगा। तो टाइम में बेसिकली आपको याद बस इतना ही रखना है कि यहाँ पे जाओ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो भी है वो चूज़ कर लो। अब आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ठीक है ना। तो वो भी हमारे जो है उसमें मेंशन रहता है सिग्नल्स में कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अगर सपोज करो आपके पास $100 का कैपिटल है, ठीक है ना, तो अगर आपका मेंशन रहे कि 4% जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इसका मतलब ये है कि आपको वहाँ पे $100 का 4% मतलब $4 जो है अपना इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। ये हम कैलकुलेशंस करके ही हम जो है कॉस्ट देते हैं कि आपको कितना डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना रहता है। और हमारा जो कॉस्ट रहता है वो हमेशा परसेंटेज में रहता है। तो क्योंकि अभी ये परसेंटेज में रहता है तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे कोटेक्स ने क्या किया है, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट में एक स्विच का ऑप्शन है, ये आप दबाओगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब आपको जितना परसेंटेज मतलब मेंशन रहेगा हमारे सिग्नल्स में, उतना परसेंटेज का जो है आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। अगर सपोज करो हमने कभी बोला आपको कि 4% का जो है अपना कैपिटल लगाओ, तो यहाँ पे जाओ और बस 4% यहाँ पे टाइप कर दो, तो आपका जो कैपिटल का 4% है वो इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही सिंपल सा बात। तो यहाँ पे आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पे आउट एक्चुअली में है क्या। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब सपोज कीजिए यहाँ पे $100। अच्छा रुको, पहले मैं एक सेकंड स्विच कर लेता हूँ इसको। तो हाँ, तो यहाँ पे सपोज करो आप $100 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पे आउट पे $193 क्यों दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो करेंसी पेयर्स में आप क्लिक करोगे तो आपको हर करेंसी पेयर के बाजू में देखो दिख जाएगा 93%, कहीं पे परसेंटेज दिख जाएगा। तो ये रहता है पे आउट परसेंटेज। तो ये ऐसे एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है ना। तो सपोज करो आपने 93% वाला चूज किया और आपका जो है प्रॉफिट हुआ, आपने $100 इन्वेस्ट किया 93% पर, आपका प्रॉफिट हुआ, तो आपको जो है $193 जो है रिटर्न में मिल जाएगा। मतलब $93 का जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे आपका लॉस होता है तो आपका जो पूरा $100 का इन्वेस्टमेंट है वो पानी में चला जाएगा। मगर उसमें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं भाई, तुम्हारा भाई बैठा है ना रजित भाई ने ट्रेडिंग जो वीआईपी चैनल है वो ज्वाइन कर लो और तुमको ऐसा सिग्नल्स मिलेगा ना, तुमको लॉस क्या चीज़ होता है तुम भूल ही जाओगे पूरा, ठीक है। तो अब तक जो है मैंने आपको सब जो है मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स रहते हैं वो बता दिए हैं। अब और भी बहुत कुछ रहता है, जैसे आपको लेफ्ट साइड में ट्रिपल डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो पहला आपको दिख रहा है ये कैंडल टाइमर रहता है, ठीक है ना, कि आपका कैंडल कितना मिनट का कितना सेकंड का है। तो यहाँ पे 5 सेकंड चूज़ कर लेते हो तो आपको भी दिख रहा होगा जो हर कैंडल है वो 5 सेकंड बाद रिफ्रेश हो रहा है। मतलब हर एक कैंडल का टाइम जो है 5 सेकंड सेट कर दिया गया है, तो एक एक कैंडल 5 सेकंड का हो रहा है। तो आपको जो करना है कि 1 मिनट का टाइमर जो है हमेशा सेट रखना है अपने कैंडल के लिए। ये आपको याद रखना है हमेशा 1 मिनट का। यहाँ पर और भी आपको टूल्स मिल जाएगा, एरिया बार्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जाओगे नीचे तो इंडिकेटर्स मिल जाएगा, ये सब एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ऊपर आपको ड्राइंग्स मिल जाएगा, तो ये सब एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है कि ट्रेड अप जाएगा कि डाउन जाएगा। तो ये सब हमारा काम है, ये सब का टेंशन लेने का आपको कुछ ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, देख के ट्रेड प्लेस करना है। तो यहाँ पे आपको और भी सारा चीज़ जो है मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि आप लेफ्ट मिडिल नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल जो है अनवेरीफाइड होगा तो यहाँ पे आके अपना डिटेल्स जो है एड्रेस, आधार, ठीक है, मेल, ये सब डाल के जो है अपना पूरा अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेना है। आपके पास एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपको जाके बस यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है।
आप यहाँ से राइट में आओगे तो आपको यहाँ पे टूर्नामेंट्स दिख जाएगा। तो ये सब को लेकर आपको कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे और राइट में आओगे तो आपको यहाँ पे एक तो दिख जाएगा लीडर बोर्ड जो है यहाँ पे, मतलब आज लीडर बोर्ड पे कौन टॉप चल रहा है, किसने कितना परसेंट का प्रॉफिट किया है, किसने कितना प्रॉफिट किया है। तो अब जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे वीआईपी चैनल ज्वाइन करने के बाद जो है आप कैसे अपना ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं लेजिट माइनरी ट्रेडिंग का जो वीआईपी चैनल है वहाँ पे। तो अब मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ कि यहाँ से सिग्नल्स लेके कैसे काम करता है सिग्नल, और यहाँ से सिग्नल लेके आप जो है अपने कोटेक्स में कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ये देखो मैं एक पुराना एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ बस आपको दिखाने के लिए, ये कोई लाइव सेशन नहीं है। तो मैं आपको बस पुराने एग्जांपल से दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो सेशंस होता है वो 2 टाइम होता है दिन में, तो वो भी आपको पब्लिक चैनल में पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि सेशन कब कंडक्ट होने वाला है, नहीं होने वाला है। और फिर सेशन चालू होने से पहले जो है यहाँ पे देखो बी रेडी फॉर सेशन दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसके बाद एक स्टिकर भेजा जाएगा सेशन स्टार्ट्स का, मतलब वहाँ पे आपका सेशन जो है चालू हो गया। तो पहला जो सिग्नल है वहाँ पे आप देख रहे हैं EUR/USD/OTC। तो ऐसा मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है ट्रेडिंग पेयर है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे ढूंढ लूँगा EUR/USD/OTC जो था वो मैं ढूंढ लूँगा। यहाँ पे देखो मेरे को मिल गया है। तो मैं ये मेरे को नीचे मिला क्योंकि ये जो है पुराना एग्जाम्पल है, तो अभी शायद उसका परसेंटेज ज़्यादा हाई नहीं होगा, तो मैं ये जो है सेट कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से अपने चैनल में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो 1 मिनट एक्सपायरी लिखा है उसके बाद। तो 1 मिनट एक्सपायरी, तो मैंने जैसे आपको समझाया था, आपको जाना है टाइम पर जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है वो बस चूज़ कर लेना है। 1 मिनट एक्सपायरी रहता है तो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चूज़ कर लेना है, मतलब आप जो है नेक्स्ट कैंडल का टाइमर चूज़ कर लियो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि बस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको जाना है। अब देखो यहाँ पे नॉन MTG लिखा हुआ है। अब देखो MTG का मतलब होता है मार्टिंगल सिग्नल्स। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, एक होता है नॉन मार्टिंगल और एक होता है मार्टिंगल। तो अब मार्टिंगल एक्चुअली में होता क्या है, अगर आप सोचो कि हमारा जो सिग्नल्स रहता है वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि इफ लॉस यूज़ MTG, मतलब इफ लॉस यूज़ मार्टिंगल। तो उसका मतलब क्या होता है, तो मार्टिंगल आपको अगर यूज़ करने बोल दिया जाए, ठीक है ना, तो जो आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, जो सिग्नल ले रहे हो, वही एग्जैक्ट जो सिग्नल है आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा अगर आपका लॉस हुआ। और बस आपको जो है नेक्स्ट जो आप मतलब रिपीटेशन में जो आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका जो कैपिटल है वो डबल कर देना होगा, ठीक है। सपोज करो कि मैंने एक आपको सिग्नल दिया कि आपको 4% पे डाउन लेना है, ऐसा ऐसा एक पेयर भेज दिया, ठीक है, और आपको 4% पे डाउन लेना है, ठीक है। तो वो वाला सिग्नल सोचो लॉस में चला गया गलती से, तो आपको क्या करना है, उसके बाद हम नहीं भेजेंगे, आपको खुद से ही जो है, हाँ, तो वही वाला सिग्नल बस रिपीट करना है, सेम पेयर रखना है, सेम टाइम रखना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल कर देना होगा, और जो आपको मतलब कॉल मिला था डाउन या अप का वही फिर से आपको रिपीट कर देना है। तो उसमें क्या होता है, चांसेस रहता है कि आपका पूरा पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही है, अगर आपको नॉन MTG मेंशन कर दिया रहा तो मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपका सिंपल जो कॉल है उसी कैंडल के लिए कॉल है, तो वही बस आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ मतलब खुद से रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको MTG सिग्नल मिले तभी आपको जो है कैपिटल डबल करके सेम सिग्नल जो है रिपीट कर देना होगा, ठीक है। अगर अप कर रहे तो अप ही रिपीट करना है नेक्स्ट में डबल करके कैपिटल, अगर डाउन कर रहे हैं तो डाउन ही रिपीट करना है आपको नेक्स्ट में लेके कैपिटल। तो देखो यहाँ पे जैसा कि मेरा नॉन MTG सिग्नल है, मतलब क्या है कि यही कैंडल के लिए मैं दे रहा हूँ, एक ही ट्रेड के लिए मैं दे रहा हूँ, तो आपको जो है रिपीट करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये सिग्नल फॉलो करना है, आपको फिर से खुद से कुछ नहीं करना है। अगर नॉन मार्टिंगल दिया रहेगा तो बस आपको सॉरी, अगर आपको मार्टिंगल दिया रहेगा तो बस आपको रिपीट कर देना है कैपिटल डबल करके, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है यूज़ 3% ऑफ योर कैपिटल। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपका जो कैपिटल कितना आपको डालना है वो भी हम पूरा बता देंगे। तो यहाँ पे जो आपका पूरा कैपिटल रहेगा उसका 3% डालना है। तो यहाँ पे मैं स्विच पे दबा दूंगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट परसेंटेज पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं 3% जो है वो सेट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3% सेट कर लिया अपने सिग्नल के हिसाब से, और यहाँ पे मैं पूरा रेडी हूँ। अभी उस सब सेट करने के बाद जो है अब पुट या कॉल का जो है यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अगर आपको पुट मिले तो आपको डाउन लेना है, और अगर आपको कॉल मिले तो आपको अप लेना है। अब देखो यहाँ पे 41 पे मैंने दिया था और 42 में जो है मैंने पुट या उसका दिया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा सेट कर लेने के लिए, और आपको जब भी ये स्टिकर मिले पुट या जो कॉल है तो आपको फटाक से आके यहाँ पे पहले चेंज कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको कॉल मिल गया पुट का, आपको स्क्रीन चेंज करना है, आना है, और जो है नेक्स्ट
नेक्स्ट स्क्रीन में आकर जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो है आपको डाउन का सिग्नल ले लेना होगा। इतना सिंपल सा है, मतलब आपको जो भी करना है बहुत जल्दी जल्दी करना है। देख रहे हो यहाँ पे मेरा जो एंट्री पॉइंट है वो सेट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर आप लेट करोगे तो ऐसा ही होगा कि देखो नेक्स्ट कैंडल 0030 से नीचे आपका टाइमर चला गया, मतलब आपको फर्स्ट 30 सेकंड अगर क्रॉस हो गया तो मतलब जो है नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 90% चांसेस वो हो जाएगा कि आपका लॉस होने का चांस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिग्नल मिलेगा, पुट अप डाउन मिलेगा, और फटाक से आना है, चेंज कर लेना है बस। जल्दी से आना है, कॉल ले लेना है, एंट्री पॉइंट जो है सेट कर लेना है, बस इतना सा आपका काम है। तो पहले यहाँ पे जब लाइव सेशन चल रहा था तो देख ही सकते हो डायरेक्ट शेयर शॉट हो चुका है, हमने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉल जो है उसका 1 मिनट बाद आता है, जो टाइम लगता है हम लोग को एनालिसिस करने में। तो यहाँ पे देखो EUR USD OTC का एक कॉल था। ठीक है ना, तो ऐसे हम लोग का बैक टू बैक होता रहता है जब तक आपका प्रॉफिट कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से आप अगर नेक्स्ट कॉल पे देखोगे तो आपको यहाँ पे आके बस ढूंढ लेना है, जो नॉर्मली होता है हम लोग के ऊपर ही आपको मिल जाएगा जो लाइव सेशन होता है। ठीक है, इतना सा सिंपल सा बात है। बस आपको अगर सब याद ना रहे तो बस ये याद रखना, कॉल का जो है वो है ग्रीन और पुट का जो है वो रेड में आता है। तो बस इतना याद रखना, कॉल हुआ मतलब आपको यहाँ पे आके ग्रीन दबाना है अप, और अगर पुट हुआ तो आपको वहाँ पे जाकर रेड दबाना है। और बस बहुत जल्दी जल्दी में करना पड़ेगा आपको, जब ये सिग्नल मिलेगा अप और डाउन का तो वो एकदम फटाक से आके ले लेना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लेट करोगे तो आपका लॉस होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। अब मैं एक और नेक्स्ट पार्ट निकालने वाला हूँ जहाँ पे मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कैसे आप डिपॉजिट कर सकते हो अमाउंट अपने लाइव अकाउंट में। तो फॉलो करते रहो लेजिट बाय नाइट ट्रेडिंग को, और ऐसे ही वीडियोस पाते रहोगे। ठीक है ना, पूरा सीख जाओगे कैसे ट्रेडिंग करना है।